हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड हमने देख लिया था। कल 3 पार्ट के अंदर हमने 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करे। आज हम 40 एमसीक्यू और करेंगे और आज ही ये 2 पार्ट आ जाएगा। एक शाम को मे बी आप 4 बजे देख रहे होगे, एक शाम को आप 6 बजे देख रहे होगे और आज शाम को 7:30 बजे लाइव भी है, जहां पे इश्यू ऑफ शेयर का पूरा रिवीजन लाइव करवाऊंगा आपको, कंप्लीट रिवीजन। तो जुड़े रहना, 7:30 से शाम को चालू होगा, मे बी 2 घंटा लगे। इसके अंदर हम पूरा का पूरा शेयर A to Z पूरा फिनिश कर देंगे अच्छे से। सारे का सारा थ्योरी, न्यूमेरिकल, शॉर्टकट ट्रिक सब सिखा दूंगा, बस शाम के 2 घंटे में। तो जुड़े रहना 7:30 पे, राइट। ओके, 61 पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। इन्होंने यही पंगा कर दिया कि प्रॉफिट बिफोर की जगह प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है। तो अगर ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ना है, मुझे इसमें टैक्स भी जोड़ना है। तो अब इंटरेस्ट तो निकल जाएगा क्योंकि डिबेंचर के रेट से पहले जो दिया हुआ है ना, डिबेंचर से पहले रेट 6%, तो 20 लाख का 6%, 1,20,000 तो इंटरेस्ट है। और एक्चुअली नीचे भी एनुअल इंटरेस्ट आता है तो नीचे भी लिख देंगे 1,20,000 और प्लस टैक्स। तो टैक्स का अमाउंट दे दिया होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। मे भी तुम्हें अमाउंट दे दे क्योंकि 1 मार्क का मतलब कि 0.88 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने 1 मार्क इन्होंने थोड़ा सा बड़ा दे दिया क्वेश्चन की 30% दे दिया है। तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी सिखा दूंगा कैसे करना है। अगर 30% टैक्स दे दिया, अगर 30% टैक्स दे दिया तो जो ये प्रॉफिट बचा आपके पास, ये कितना बचा है 70%। तो अगर आपने 30% टैक्स दे दिया तो जो प्रॉफिट बचा वो 70% है, तो 30% कितना होगा। अगर ये वाला फिगर 70% है तो 30% कितना होगा आप निकालोगे। सॉल्व करोगे क्लास, यहां से ये क्लास आएगा 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, ठीक है। तो ये आ गया क्लास 3 लाख आपका टैक्स आ गया, राइट। तो आपको टैक्स भी मिल गया, आपको इंटरेस्ट भी मिल गया और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ। आप जोड़ लो 7 3 10, ये आ गया 11,20,000 अपॉन 1,20,000। 11,20,000 को 1,20,000 से डिवाइड दे दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9.33 आएगा। 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, तो सही आंसर आ रहा है 9.32 टाइम्स, यानी कि इसका ए ऑप्शन 61 का करेक्ट है, राइट। अगर कोई बच्चा इस 7 लाख को 70 से डिवाइड देके 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 लाख आ जाएगा, वो पीबीटी आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़ देना 1,20,000, तो आपका ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है 62। मयूर लिमिटेड फॉरफिट करती है 3200 शेयर्स 100 ईच, इशू एट 10% प्रीमियम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर। द सेकंड फाइनल कॉल 20 हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। आउट ऑफ दीज 1200 शेयर इशू फॉर 70 जो है ₹70 पर शेयर है पेड अप। द गेन ऑन रीइशू, आपको रीइशू पे गेन पूछ रहा है। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है बिकॉज ये प्रो राटा का क्वेश्चन है, तो ध्यान से अच्छे से समझना कि इसको इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। मयूर लिमिटेड ने फॉरफिट किया 3200 शेयर्स, ठीक है, 100 का एक है और 10% प्रीमियम है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट है ना, जो एक एप्लीकेशन भी होगी, अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 30 + 10 वो नहीं दिया है, ठीक है। एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, फर्स्ट कॉल जो है 30 का वो भी नहीं दिया। यहीं पे ही कंपनी ने इसको फॉरफिट कर दिया है और फाइनल कॉल 20 अभी मंगवाया नहीं है। तो ये है क्लास फाइनल कॉल, वो 20 का कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया। टोटल 110 आएगा क्योंकि 100 का शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम है 10%, तो ये 110 हो गया, राइट। तो 40 30 70 20 90, यानी कि एप्लीकेशन दे दिया उसने 20 रुपये का। तो ये हिसाब किताब आ गया कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कितने की है, उसने क्या दिया है क्या नहीं दिया, राइट। आउट ऑफ दिस 1200 शेयर, तो ये 32 शेयर फॉरफिट किया, 1200 शेयर रीइशू कर दिया। कितने में रीइशू किया है क्लास, 70 पर शेयर में और 80 पेड-अप। कभी भी अगर तुम्हें 2 वैल्यू दी रहती है कि इतना और इतना, तो एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, यानी 70 में रीइशू करा है, दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर। अब 80 को 70 बनाने के लिए 10 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 1200 शेयर्स का 10 रुपए का क्या हो गया क्लास, डिस्काउंट हो गया। तो आप ध्यान से देखना, 1200 शेयर से आपने फॉरफिट कितना कर लिया है जी, 20 रुपए, माइनस 1200 शेयर्स को जी डिस्काउंट कितना दे दिया है, 10 रुपए। तो ये आएगा 12 दूनी 24,000, 12 इंटू ये माइनस कर दोगे डिस्काउंट 12,000, तो आपका कैपिटल रिजर्व जो आएगा वो भी आएगा 12,000। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो प्रोराटा नहीं था, इसमें नॉर्मल था। अगर इसमें मयूर ने कुछ और के लिए अप्लाई किया होता तो ये प्रोराटा बन जाता। आगे वो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ये चीज क्लियर हो गई क्लास, अच्छे से डन। नेक्स्ट, पल्लवी एंड सम्राट वर पार्टनर्स और इनकी जो रेशियो है 3:2 है। कैपिटल 1,20,000, 1,40,000,
इंटाइटल इंटरेस्ट कैपिटल 10%, द कंपनी प्रॉफिट 18,000 और आपको पल्लवी का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। सुनो मेरी बात, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, पल्लवी और सम्राट इनकी कैपिटल है 1 20 और 2 40, 10% निकालेंगे 12,000 और 24,000, लेकिन इंटरेस्ट बन रहा है 36,000, प्रॉफिट कुल 18,000 है। ध्यान रखना क्वेश्चन में कई बार करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में आएगा। तो प्रॉफिट 18,000 का है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है कितना 36,000 का, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट इनअप्रोप्रिएट है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, 1:2 में, यानी जो दोनों को मिल रहा है उसकी रेशियो में इसको बांटोगे 18,000 को। तो ये 18,000 है, तो 1:2 में अगर बांटोगे तो 18,000 का 1/3 कितना क्लास आएगा, 6,000 आएगा किसका, पल्लवी का, और 2/3 कितना आया क्लास आएगा, 12,000 आएगा किसका क्लास, सम्राट का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पल्लवी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो पल्लवी का जो होगा वो 6,000 होगा, 18,000 में से जो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 6 मिलेगा, ना कि 12 मिलेगा, राइट। A company purchased a new machine 35 lakh, out of which 5 lakh paid in cash। 35 लाख की मशीन खरीदी है, 35 लाख की मशीन खरीदी है, 5 लाख नगद दे दिया है, तो अभी जो बचा है अमाउंट वो 30 लाख रुपए मुझे और देने हैं। और हमने जो 30 लाख रुपए के बदले शेयर इशू करा वो 12.5 का है। कैसे, 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 25%, 10 रुपए का 25% 2.5 होता है, पॉइंट हट जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो आप जरा 35 में से 30 लाख को 12.5 से डिवाइड दे दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका सही आंसर क्लास जो आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000 शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कंपनी 2,40,000 शेयर इशू करेगी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ ले हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर में कितना अमाउंट आएगा, तो एसपीआर कितने का है क्लास, 2.5 रुपए का है, तो तुम 2,40,000 शेयर इशू करोगे, प्रीमियम 2.5 रुपए का है, तो 6 लाख रुपए जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। जैन एंड जैन आर पार्टनर क्लास और रेशियो जो है 5:1 है, बिल्डिंग 8 लाख का बैलेंस शीट में है। इफ द बिल्डिंग इज बैलेंस शीट अंडर वैल्यूड बाय 20%, भैया 8 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है ना बुक्स में, ये 20% से कम है, 20% से कम है, मतलब ये कितना परसेंट है, 80%। तो आप 100% निकालो, डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो क्लास यानी कि बिल्डिंग जो है वो 10 लाख रुपए का है, अंडर वैल्यूड बाई 10%, सही ऑप्शन क्लास 10 लाख आ जाएगा। आप यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, सिखा रखा है ना, एक क्वेश्चन आएगा इससे, तो आप माइनस कर दो, 10 लाख में से माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे, कितने से कम है, 20% से, तो 10 लाख का 20%, 2 लाख, 8 लाख। आप चेक करो, अगर ये ऊपर 8 लाख के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो 10 लाख में से अगर हम इसका 20% घटाते हैं तो 8 लाख आएगा, यानी कि ऊपर जो दिखा रखा है 8 लाख वो 20% कम दिखा रखा है। मेजर बच्चे क्या करेंगे, इस 8 लाख का 20% निकालोगे, बार बार मैं बोलता हूं तो भी आप यही करते हो, इस 8 लाख का 20% निकाल के इसमें जोड़ के 9 से 8 पे टिक कर देंगे। मेजर बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना है। 20% से कम दिखा रखा तो ये ऑलरेडी 80% है, तो 80% का 20% नहीं निकालना, 100 का 20 निकालना है। नेक्स्ट चेक करो क्लास, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, चेक करो। आर एंड के और पार्टनर्स रेशियो 4:3, एन को एडमिट किया है क्लास, न्यू रेशियो दे रखा है 3:2, मतलब कि जो एन को एडमिट किया है एन का हिस्सा है 2/7, राइट। के सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो के का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे 3/7, के ने 1/3 सरेंडर कर दिया, मतलब के ने दे दिया 1/7 किसको, एन को। अच्छा मुझे बताओ, अगर एन का हिस्सा 2/7 है, उसने के से ले लिया 1/7, तो 2/7 में से अगर 1/7 हटा दे तो ये आधा ही तो हुआ ना, 2/7 जो है उसका आधा 1/7 है के, और आर से भी कितना लेगा वो, जाहिर सी बात है 1/7 ही लेगा आर से। तो इसमें कह रहा है आर सरेंडर डैश ऑफ हिज शेयर, तो क्लास आर कितना सरेंडर करेगा, इसमें देखो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं क्लास, हम लोग देख लेंगे, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं मिलेगा रिपीट आपको। तो ये जो आर है, आर का कितना है क्लास, यहाँ पे आर का है 4/7, तो 4/7 का कितना करें ताकि 1/7 आ जाए, भैया एन का हिस्सा है 2/7 और आर ने अपने हिस्से का, के ने अपने हिस्से का 1/3 दे दिया, तो आर भी अपने हिस्से कितना देगा, अगर मैं 1/3 करूंगा तो क्या 1/7 आएगा, नहीं, मुझे 1/4 करना पड़ेगा ताकि 4 कट जाए और 1/7 आ जाए, तो यानी वो अपने हिस्से का 1/4 आएगा क्लास, कितना आएगा 1/4, ऑप्शन में बी करेक्ट है 1/4, यानी उसने 1/3 दे दिया तो ये कितना देगा क्लास 1/4 देगा, ताकि इसका आंसर 1/7 आ जाए। तो अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था क्लास, आप ध्यान रखना। कन्वर्ल लिमिटेड ने ऑफर किया है 2,06,250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, द पब्लिक अप्लाई फॉर इतना, पब्लिक ने इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, द मनी 8 पर शेयर वाज रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम संदीप हु होल्ड 1500 शेयर्स, नॉट पेड द आफ्टर एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर,
फ्रॉम अपूर्व हु होल्ड 375 शेयर पेड ओनली 6 पर शेयर, संदीप शेयर वर फॉरफिटेड, व्हाट द अमाउंट सब्सक्राइब डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। सुनो मेरी बात, ध्यान सब लोग समझना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना दिखाना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल तुम्हें कितना दिखाना है, तो कितने शेयर्स हैं क्लास, 1,87,500, और 8 ही मंगवाया, इंटू 8 करो, 1,87,500 इंटू 1,87,500 इंटू 8 करोगे क्लास, कितना क्लास आता है, यार है 15 लाख, यार है 15 लाख। माइनस करोगे कॉल्सिन एरियर, लिखा है कि संदीप के पास 1500 शेयर है, हैज नॉट पेड एप्लीकेशन मनी, हैज नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी 2, तो 2 के बाद नहीं दिया, मतलब 6 रुपए नहीं दिया उसने, है ना। 1500 शेयर्स हैं, 6 रुपए नहीं दिया, यानी 9,000 रुपए कॉल्सिन एरियर आ गया। ओके, ध्यान समझ रहे हो ना, 9,000 रुपए कॉल्सिन एरियर आ गया। 1500 शेयर्स हैं, 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं आई है, तो 9,000 रुपए ये एरियर हो गया। और आगे लिखा है एंड फ्रॉम अपूर्व, अपूर्व के पास 375 है, उसने सिर्फ 6 दिया है, तो मतलब 2 नहीं दिया। लाइन को लैंग्वेज पढ़ना, एग्जामिनर पता है क्या करवाता है आपसे, आपको लैंग्वेज घुमा देता है, अलग क्या देगा, लैंग्वेज थोड़ा घुमा देता है। कितना लिखा है उसमें, लिखा है कि उसने 2 के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब 6 नहीं दिया, टोटल 8 मंगवाया गया है। इसने बोला 6 ही दिया, तो 2 नहीं दिया उसने। और बाद में क्या लिखा है कि संदीप शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो संदीप के शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉरफीचर का रूल आपको पता है क्या होता है, फॉरफीचर का रूल, फॉरफीचर का रूल क्या होता है बताओ क्लास। फॉरफीचर का रूल है कि जिसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं उसके शेयर आप माइनस कर देना, तो 375 शेयर माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करना, प्लस इस 375 शेयर से कितने रुपए फॉरफिट कर दिया, उसने 6 रुपए दिया है, तो 6 रुपए उसने कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया उससे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो शेयर से शेयर घटा देना, और उन शेयर से जो भी अमाउंट जब्त कर लिया है वो आप यहां प्लस कर देना। तो ये जो अमाउंट क्लास निकल कर आएगा ये आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आ जाएगा। तो 1,87,500, 1,87,500 माइनस करोगे 375, जो आएगा उसको इंटू 8 करोगे तो ये आएगा 14,97,000, प्लस कर दोगे 375 इंटू 6, तो ये आएगा 2250। और अब जो कॉल्सिन एरियर है वो माइनस कर दो, कॉल्सिन एरियर वो माइनस कर दो। तो कॉल्सिन एरियर कितना है यहाँ पे क्लास, आप चेक करोगे, 1500 शेयर है, नॉट पेड, 2 के बाद कुछ नहीं दिया, तो मतलब 6 रुपए जो है वो कॉल्सिन एरियर है। तो कॉल्सिन एरियर 1500 इंटू 6 कितना था क्लास, पहले भी आ रहा था 9,000, इसको सॉल्व करो आ जाएगा, तो माइनस कर दो 9,000, तो सही आंसर क्लास आ रहा है 1490250, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 1490250। बेटा मैं रिपीट करता हूं, जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, उसमें अगर आप देखोगे फॉरफीचर का, तो जिसका शेयर फॉरफिट हुआ है शेयर से शेयर घटाना है और मल्टीप्लाई करना है कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना पैसा मंगवाया है, और कॉल्सिन एरियर का डायरेक्ट माइनस कर देना है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा सारा का सारा ट्रीटमेंट कॉल्सिन एरियर दिखा देगा, लाइक ये कितना क्लास आ रहा है 1.5 लाख, सारा ही कॉल्सिन एरियर में दिखा देगा, जैसे एक का 9,000 है और दूसरे का 375, 375 वाले ने 6 रुपए जो है वो दिया, 2 नहीं दिया, तो 375 इंटू 2 कितना होगा, 375 इंटू 2 कितना होगा 750। तो अगर वो 750 घटा देता है, ये सारी चीजें करता है वो, मतलब 1,50,000 माइनस 9,000 माइनस 750, तो 1,50,000 और 15 लाख, सॉरी ये 15 लाख आएगा ना, 15 लाख आएगा, 15 लाख माइनस करेगा वो 9,000 और माइनस करेगा 750, तो भी वो आंसर सेम आएगा। यानी कि देखो अगर क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का होता तो भैया आप डिटेल में ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में टिक मारना है तो कॉल्सिन एरियर और क्लास फॉरफीचर दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, कॉल्सिन एरियर में जितना जो भी पैसा नहीं आया उसे माइनस कर दो, खत्म बात, कॉल्सिन एरियर में आंसर सेम आ जाएगा। और अगर वो फॉरफिट हो गया, आप फॉरफिट करना चाहते हो तो शेयर में से शेयर घटाओ, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करो 8 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कॉल्सिन और जितना उनसे फॉरफिट किया उसे प्लस करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप दोनों तरीका ध्यान रखो। अगर आप सिंपल ये आपको आसान लग रहा हो, कॉल्सिन एरियर का सैंपल पेपर में भी ऐसे ही है, फॉरफीचर दिया हुआ ही नहीं है, तो अगर कॉल्सिन एरियर है जो भी एरियर अमाउंट है वो माइनस कर दो, खत्म बात।
68। बैलेंस शीट में देखो आपको स्टॉक दिया हुआ है 18,000 का, जो कि फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। अगर वो 10% से कम है, इसका मतलब वो 90% है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अमाउंट आएगा 20,000। असली वैल्यू 20,000 की है, इन्होंने 18,000 दिखा रखा है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 2,000 आएगा। तुमसे हमेशा नई बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं पूछेगा, सी करेक्ट है वैसे इसका। तुमसे हमेशा नई बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि भैया कितना अमाउंट रीवैल्यूएशन में आएगा, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा 2,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 2000 आपने 18 दिखा रखा है, दिखाना 20 चाहिए था, तो 2,000 रुपए आप क्रेडिट साइड दिखा दोगे। नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको पता है क्लास, ये नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस इनकम आता है इसके अंदर। 70 XYZ पार्टनर से प्रॉफिट दे रखा है 6,000, लोन दिया 80,000, डिमांड 24% इंटरेस्ट, देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। भैया अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है तो नेट प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट और लोन घटा दोगे, कितना? 80,000 का कितना बनता है क्लास? 80,000 का 6% कितना बनेगा? 80,000 का 6%, आप बताओ क्लास कितना अमाउंट बनेगा? XYZ पार्टनर से नेट प्रॉफिट 6,000 का है, डिमांड इंटरेस्ट 24%। अगर क्लास 24% मांग रहा है तो इसका 6% बनेगा क्लास 4,800। तो 4,800 बन गया क्लास, आप माइनस कर दो, क्योंकि 6% ही मिलेगा भैया, जितना डिमांड कर रहा है नहीं मिलेगा। 1,200 बचा, तो कुल मिला के प्रॉफिट आपका 1,200 है। रेशियो नहीं दिया है तो तीनों को कितना मिलेगा? 400, 400 और 400। और x को कितना मिलेगा? 400। और y को, y ने लोन दिया है ना क्लास, तो y को ये इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो y को कुल मिला के 5,200 मिलेगा और z को 400 मिलेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। x को इतना मिलेगा, y को 5,200, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा ना, वो इंटरेस्ट ही मिल रहा है। बोल रहा है कितना अमाउंट पेबल होगा, ये नहीं कह रहा प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, कितना अमाउंट पेबल होगा। तो x को 400 ही मिलेगा, लेकिन y को यहाँ पे 4,800 फालतू मिलेंगे, ये y का इंटरेस्ट लोन है, उससे फालतू मिलेगा 4,800। तो टोटल क्लास 5,200, इसका 4,000। राइट, अच्छा क्वेश्चन था क्लास ये भी। 71, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन इस 100 क्वेश्चन में कवर कर दिया है। तुम्हें लास्ट में कुछ समझ ना आए, ये 100 क्वेश्चन बना लेना, अच्छे से 100 क्वेश्चन बना लेना, खत्म बात। XY पार्टनर से रेशियो 3:2, इन्होंने Z को एडमिट किया है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। स्टॉक और मशीनरी अपीयर है 1,60,000। इन एडिशनल पॉइंट स्टॉक इज रिड्यूस बाय 40% और फर्नीचर इज रिड्यूस टू 40%। स्टॉक जो है वो 40% से कम हो गया, फर्नीचर 40% तक कम हो गया। आपको रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालना। सुनो मेरी बात, स्टॉक 40% से कम हो गया है तो 1,00,000 का 40% डेबिट में कितना आएगा? 40 स्टॉक के लिए। फर्नीचर 40% तक कम हो गया है तो घटा कितने से? 60% से, तो 60,000 का 60% आएगा 36,000। तो कौन कितने से बड़ा घटा है, ये चीज आप ध्यान रखना। टू और बाई में फंस सकते हो एग्जामिनेशन में, लाइन को अच्छे से पढ़ना। एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी रहती है, हड़बड़ाहट रहती है, गलत हो जाता है। 76,000 है, और ये अगर बांटोगे दोनों में तो 3:2 में बांटोगे। पूछ रहा है फाइंड आउट रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ऑफ वाई। अगर सीधे यहीं पढ़ के छोड़ दिया तो आप गलती कर सकते हो, राइट। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वाई का पूछा है, नहीं तो तुम 76 देखोगे तुरंत टिक कर दोगे 76, खत्म बात, हो गया गलत। 76 देखोगे और टिक कर दोगे, पूछ क्या रहा है? वाई। यही गलती होती है आपसे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करना आप। तो वाई का सॉल्व करोगे क्लास कितना आएगा? 30,400 आ जाएगा वाई का। 76,000 का 2/5 करोगे 30,400, करेक्ट आंसर आ गया आपका, राइट। 76,000 का आप करोगे 2/5 और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर्स। हाँ, प्रोराटा आ गया बेटा, प्रोराटा आ गया। कितने शेयर फॉरफिट किए? 600 शेयर्स। मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपए का, एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया 2 रुपए का। तो बेटा देख कितना दिया है क्लास? एप्लीकेशन, जो कि है 5 रुपए का। फॉरफिट कर दिया, इस शेयर वर फॉरफिट एंड रीइश्यू फॉर 9, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू के टाइम पे। ध्यान से समझना, इसने अप्लाई किया था 800 के लिए, इसको मिले कितने? 600। 800 इंटू 5 उसने 4,000 रुपए दे दिया। 600 इंटू 5 3,000 देना चाहिए था। इसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही 1,000 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 6,600 शेयर से कितने रुपए फॉरफिट हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? सर इसने 5 दे दिया, 3,000 प्लस ये 1,000 रुपए उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट का भी दे दिया है। तो टोटल जो फॉरफिट, 1,000 है सॉरी, टोटल जो फॉरफिट किया हुआ है अमाउंट वो 4,000 है, राइट 4,000 है। माइनस अब इस 600 शेयर्स को डिस्काउंट दिया आपने, बिकॉज रीइश्यू 9 रुपए में हो रहा है क्लास, तो 9 रुपए मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने। 4,000 में से घटा दो क्लास 600, 3,400। बी ऑप्शन क्लास इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आएगा 3,400। तो यही है प्रोराटा बेटा, और कुछ नहीं है। तो जो अलॉटमेंट पे उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया है वो भी यहाँ प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आप समझ रहे तो आप देखो 4,000 रुपये फॉरफिट हुआ है, 4,000 रुपये उसने टोटल दे दिया है, तो 4,000 रुपये हमने फॉरफिट कर लिया, 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो आपका कैपिटलिज्म जो है वो आ गया आपका 3,400।
अब ये भी प्रोराडा क्वेश्चन है, आपके टीएस गिरवाल का क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को समस्या आती है इस क्वेश्चन में, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को जड़ से खत्म क्यों ना कर दें अभी। तो इसमें लिखा है कि गौरव ने अप्लाई किया 5000 शेयर के लिए, 100 का 10 का 1 है, बट ही पेड ओनली 2500। उसने अप्लाई जो किया है 5000 के लिए है ना, और मिले कितने उसको 2500। और इसमें लिखा आफ्टर हैविंग पेड एप्लीकेशन 3, तो एप्लीकेशन 3 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15000, 2500 इंटू 3 7500, यानी कि उसने अलॉटमेंट पर 7500 एक्स्ट्रा दे दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी तो 3 का है, अच्छा ऑन इस सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल हिज, अच्छा एप्लीकेशन मनी 3, इससे प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम नहीं है क्लास, नॉर्मली फेस वैल्यू क्वेश्चन है, आपकी बुक जैसा ही है, लेकिन इसमें प्रीमियम हटाया है, दूसरे क्वेश्चन में आएगा प्रीमियम। तो एप्लीकेशन 3 पर शेयर, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी 5, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 5 रुपए का। और आगे लगा हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू द फर्स्ट कॉल 2, जैसे उसने फर्स्ट कॉल 2 का नहीं दिया, जैसे उसने फर्स्ट कॉल 2 का नहीं दिया है, और सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल, अच्छा फाइनल कॉल है 2, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिट, टोटल क्लास 10 आएगा यहाँ पे, तो इसने 3 रुपए दे दिया है। तो अब क्वेश्चन सवाल यह है कि अगर उससे रीइश्यू किया 8 में 2 रुपए डिस्काउंट, तो 2500 शेयर से आपने फॉरफिट कितना कर लिया, एप्लीकेशन मनी फॉरफिट कर लिया आपने, प्लस ये 7500 फॉरफिट कर लिया, तो टोटल आपने फॉरफिट कितना कर लिया 15000 रुपए। देखो ना शॉर्टकट, कोई लॉन्ग कट नहीं लगा रहा मैं, 2500 शेयर से 3 के हिसाब से 7500 प्लस 7500, 15000 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया, माइनस डिस्काउंट जो दिया है आपने 2500 शेयर्स को 2 रुपए का, यानी कि 5000। सो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा यहाँ पे 10000। चेक करो क्लास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट। तो ये क्वेश्चन 73 भी क्लास हमारा हो गया। नेक्स्ट है 74। XYZ पार्टनर्स है क्लास इन द रेशियो 3:1, दे एडमिट M। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ट्रिकी है। M को एडमिट किया गया, आप वीडियो पॉज करके बना के देखो, और वीडियो पॉज करो बना के देखो, और मैं बताता हूँ गलती आप क्या करोगे, आप सी ऑप्शन पे टिक करोगे, मे बी बना के देखो आप। आगे लिखा है मशीन ओवर वैल्यू बाय 10%, भाई मशीन 10% से ज्यादा दिखा रहा है, कम कर दो मशीन, तो मशीन कितने का दिख रहा है क्लास 66,000 का, और 10% से ज्यादा दिखा रखा है, तो तुम गलती से ये चीज मत लिख देना, गलती से भी क्लास मत लिख देना आप ये चीज 6600 गलती से मत लिख देना। बताऊं क्यों? क्योंकि ये जो क्लास अमाउंट है ना 66,000, वो 10% से ज्यादा दिखा रखा है, तो ये जो 66,000 है ना, ये 110% है, और तुम्हें इंटू 10% निकालना है, तो तुम सॉल्व करोगे 6000। तो इन्होंने की यानी कि 60 की थी मशीन, वो इन्होंने 10% 60,000 का 10% 6000 करके इन्होंने ज्यादा दिखा रखा है, राइट। और आगे लिखा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो है वो क्लास आपका 1500 दे रखा है जेड का। अगर जेड का 1500 है, जेड का 1500 है क्लास, जेड का शेयर कितना है 1/6, 1/6 के लिए 1500 है, तो पूरे फॉर्म का 9000 आ जाएगा। अगर आप पूरे फॉर्म का देखोगे ना, तीनों का मिलाकर, तीनों का जो मिलाकर आएगा वो 9000 आएगा। यार अगर 1500 1/6 के लिए है, उल्टा कर देना 6/1, पूरे फॉर्म का आ जाएगा 9000 रुपए। और कुछ देर का इसमें चेक करो। अच्छा क्रेडिटर्स वर फाउंड ओनली 81, तो क्रेडिटर 81 का है, ऊपर क्रेडिटर कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे 84, तो क्रेडिटर्स कम हो गए आपके, 3000 से आपको फायदा हो गया क्रेडिटर्स, ठीक है भैया। क्रेडिटर्स 84 के थे पहले और अब 81 है, तो क्रेडिटर्स 3000 से कम हो गए, तो ये 12 हो गया, ये 12000 हो गया, तो आंसर जो आ गया वो 6000 आया। क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय, तो ये स्टॉक है, तो स्टॉक तुमने 6000 से ज्यादा दिखा रखा था, तुमने 6000 कम कर दिया। ध्यान समझना क्लास, स्टॉक तुमने 6000 से ज्यादा दिखा रखा था, तुमने स्टॉक 6000 से कम कर दिया। तो तुमने पहले जो स्टॉक दिखा रखा था वो कितना दिखा रखा था 30,000, तो ये तुमने ज्यादा दिखा रखा था 6000 से, मतलब जो असली स्टॉक है वो 24,000 है, असली स्टॉक 24,000 है, और तुमने ज्यादा दिखा रखा था 6000 से, इंटू 100 करो क्लास, तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कि तुमने स्टॉक को 25% से फालतू दिखा रखा था। अगर तुम इसको 30,000 से डिवाइड दे दो तो तुम गलत कर रहे हो ना, 30,000 तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ अमाउंट है, समझ रहे हो। 6000 से स्टॉक ज्यादा था, तो ये 6000 किसका निकालोगे, 30,000 का निकालोगे या 24 का? 30,000 का मत निकालना, बिकॉज 30,000 ऑलरेडी ओवर वैल्यूड वाला अमाउंट है। तो इसीलिए क्लास आपने अगर स्टॉक 30,000 दिखा रखा है जो कि 6000 से ज्यादा है, जिसे तुम 6000 कम कर रहे हो यहाँ पे, तो 6000 रुपए कम करो, असली स्टॉक है 24,000 का, और तुम 24,000 का 25% निकालो, 6000 आएगा, ना कि 30,000 का 25% निकालो, ठीक है। हमें 6 चाहिए, तो 6000 ऊपर नीचे 24 इंटू 100 25% आ जाएगा, राइट।
75 एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो इक्वली शेयर करें, ए ड्रॉ रेगुलरली फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो यानी कि हर महीने एक अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने तक ही निकाल रहा है। इंटरेस्ट रेट 5% है। बेटा मैंने आपको बताया था टाइम फैक्टर, अगर 6 महीने तक निकालता है बिगिनिंग में तो 3.5/12 करोगे और सही करके इसका आ रहा है 350। तो अब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं क्लास। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ गया क्लास यहाँ पे ये नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 350 इंटू 20 दूनी 40 अपॉन 3.5, पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा क्लास, यहाँ पे आ गया 4000। यानी कि हर महीने जो वो ड्राइंग विड्रॉ करेगा वो कितना करेगा क्लास, 4000 विड्रॉ करेगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है, आराम से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जानते ही हो किस तरीके से निकालना है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको दे रखा है। अभी तुमने जो इससे पहले क्वेश्चन देखा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था, तुम्हें अमाउंट निकालना था। अगले क्वेश्चन में तुम्हें अमाउंट दिया हुआ है कि हर महीने वो 4000 रुपए निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ के लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है वो 5% है। मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन सिखाने के लिए क्लास ये क्वेश्चन दिया था जस्ट 3.5/12, क्योंकि क्लास वो हर 6 महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है ना। हम मतलब हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है 6 महीने तक। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि सर ये आपने 3.5/12 कैसे लिख दिया, या आपने 3.5/12 कैसे लिख दिया, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं क्लास कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार उसने पैसा निकाला तो उसके पास पूरे के पूरे 6 महीने बचे। आखिरी बार यहां निकाला उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा, डिवाइड बाई 2। टाइम फैक्टर का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ये टाइम फैक्टर निकल आएगा। 6 नहीं, 9 नहीं, 10 महीने तक भी अगर निकालता है कोई पार्टनर, 11 महीने तक भी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक्स और वाई पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्लास है 8%। फर्म इनकर्ड लॉस, बेटा 60,000 का बिजनेस को लॉस हो गया, तो अगर उनको 60,000 का लॉस हुआ है तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। तो कैसे निकाल रखा है, गलत निकाल रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। गुडविल इज एन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन इसलिए अच्छा, कई बार पेपर में पहले पूछा चुका है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है, कौन सा गुडविल दिखाया जाता है, कौन सा नहीं दिखाया जाता, फटाफट कमेंट सेक्शन में रिवीजन कर लो एक बार। और नॉट अ फिक्टिशियस असेट, बेटा गुडविल फिक्टिशियस असेट नहीं है, इंटेंजिबल असेट है। फिक्टिशियस मतलब दिखावटी असेट, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। तो गुडविल इंटेंजिबल है, ना कि फिक्टिशियस असेट, ओके। अगला क्लास भी क्वेश्चन गुडविल का ही, देखो जरा किस तरीके से निकलेगा। बेटा हर तरीके का क्वेश्चन कवर है 100 में, हर तरीके का क्वेश्चन, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। और एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इनको देने के बाद एक बार मॉक टेस्ट देके देखना, स्पेशली मॉक टेस्ट नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मॉक टेस्ट है और 2 दिन है तुम्हारे पास, तुम 3 के 3 मॉक टेस्ट एक दिन में भी कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि वो एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट जाओ उसके अंदर, क्लास कोर्स के अंदर जाके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा स्टडी मैट के अंदर। तो मॉक टेस्ट जो मिलेगा उसमें क्लास आपको पहला अभी अटेम्प्ट कर लो, दूसरा आज रात को या दूसरा कल सुबह, और लास्ट नाइट को एक अटेम्प्ट कर लेना, आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, राइट। उसमें तुरंत ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से। एग्जाम टाइम लिमिट के अंदर रह के अच्छे से करना। आई होप ये हो गया होगा क्लास। आपको एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 4 लाख का 15% 60,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है क्लास कितना, 80,000, लेकिन मैं 80 नहीं लूंगा, 70 लूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कॉस्ट या जो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर है वो एवरेज में से एक बार माइनस करते हैं, 70 में से 60 गया तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है 2 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, 10,000 इंटू 2, सही आंसर है बी 20,000। ये तो बहुत आसान था। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड इन अनदर एंटरप्राइज। देखो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी और के मतलब कि जैसे मान लो कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मैं किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं मान लो किसी और एक टीचर के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहा हूं, उसका कोई शेयर उसकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो आप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए या फिर इंटरेस्ट कमाने के लिए, एक रेगुलर इनकम आने के लिए, यार एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, बिल्डिंग को रेंट पे दे दूंगा, मुझे बिल्डिंग से रेंट आता चला जाएगा, एफडी कर देता हूँ, मुझे ब्याज मिलता चला जाएगा, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट दैट मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए होता है, उसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि 80 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि ये क्लास जो 20 क्वेश्चन थे आज के बहुत अच्छे,
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है, और अब तक मैं 80 क्वेश्चन करा चुका हूं। प्लीज इन 80 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। आज शाम को ही 20 क्वेश्चन क्लास और आ जाएगा, उसको भी कर लेना। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक करना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, सपोर्ट करने के लिए क्लास इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करना। आज लाइव आऊंगा क्लास शाम को 7:30 बजे। यकीन मानो आपने कितने भी टीचर से पढ़ रखा हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन इस टाइम जो मेरी मेहनत है ना, हार्डवर्क है, वो आपको आज शाम की लाइव क्लास में दिख जाएगा। आप ही लोग के लिए कर रहा हूं बेटा, मेहनत करो, अच्छे नंबर लेके आओ, लाइफ में कुछ बनो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।